साथियों नमोदाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साथियों, भारतीय संविधान भाग 4 मूल कर्तव्य। इक्यावन का मूल कर्तव्य संविधान पालन करने और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करेंगे। साथियों, 51 का मूल कर्तव्य जो भारतीय संविधान में दिए हैं, उनमें खंड का में साथियों दिया हुआ है कि राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करेंगे। साथियों, आज कितने लोग राष्ट्रगान का आदर करते हैं और कितने राष्ट्रध्वज का आदर करते हैं। साथियों, हाल ही में एक वीडियो आया है उन्नाव जिले का, जब राष्ट्रगान हो रहा था, उसी के बीच में एक महत्वपूर्ण पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जो है बीच में उठ करके चला जाता है। साथियों, यही राष्ट्रगान का आदर होगा। साथियों, राष्ट्रध्वज की बात रही कि बीजेपी ने कुछ जगहों पर राष्ट्रध्वज न फहरा करके बीजेपी का अपना पार्टी का झंडा साथियों 15 अगस्त को फहराया। साथियों, ये अगर देखा जाए तो एक प्रकार का राष्ट्रद्रोह का मामला है। कोई कहता है कि हमारा भगवा राष्ट्र झंडा है, तिरंगा नहीं, इसका बहिष्कार करो। साथियों, जबकि भारत में संविधान लागू है और ऐसी परिस्थितियों में इसी देश के महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए लोग जो पढ़े लिखे अपनों को कहते हैं या किसी संस्था से जुड़े होने के बावजूद ऐसी बात करते हैं, तो उसे साथियों क्या कहा जाए। ये जानबूझ करके साजिश साथियों की जाती है कि आज भारतीय संविधान के जो मूल कर्तव्य हैं, उनका कितना भारत सरकार पालन करवाती है। साथियों, उसी में खंड दिया हुआ है कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। भारत की प्रभुता, अखंड एकता। साथियों, जिस भारत में जाति और वर्ण व्यवस्था कायम हो, वहाँ अखंड एकता कैसी होगी। साथियों, वो तो पहले से ऊंच नीच की भावना बनी हुई है। आज की तारीख में एक वर्ग जनरल कैटेगरी का जो है, सामान्य वर्ग का जो श्रेणी का है, वो आरक्षण समाप्त करने की बात करता है। एक वर्ग इसी समाज में है जो आरक्षण को अपना मौलिक अधिकार समझता है। साथियों, पूना पैक्ट में और गांधी के बीच में जो समझौता हुआ था, उसमें किन्हीं शर्तों को लेकर के आरक्षण की व्यवस्था की गई होगी। दोहरे वोट का अधिकार हमारे लोगों को, जो भारत के मूल निवासी थे, उनको प्राप्त था। उनके एवज में उस व्यवस्था को रद्द करके संयुक्त प्रणाली बनाई गई और दोहरे वोट का जो अधिकार था वो साथियों समाप्त हुआ और सबको वोट डालने का अधिकार प्राप्त हुआ। साथियों, तो हम देखते हैं कि जो पूना पैक्ट है, उसमें कुछ हमने खोया और कुछ पाया। साथियों, कारण यह हुआ कि जो आरक्षण पा रहा है वो मौलिक अधिकार उसको समझता है, जो नहीं पा रहा है आरक्षण का लाभ, वो उसको समझता है कि ये नाइंसाफ़ी है। साथियों, जो आरक्षण की शर्तें थी वो सार्वजनिक नहीं की गई। सबसे बड़ी यही गलती हुई। उस समय की जो परिस्थितियां थीं, उसी समय जो आरक्षण हुआ, उसकी जो शर्तें थीं वो समाज के सामने उजागर कर देनी चाहिए थी। सबसे बड़ी विडंबना यही साथियों रही।
जो सामान्य की श्रेणी में आते हैं उनको 10% WES कोटा है साथियों। जो लोग आज वकालत करते हैं कि आरक्षण समाप्त कर दिया जाए, लेकिन उस आरक्षण क्यों है उसका कारण का जो है समाप्त करने की बात नहीं करते। आरक्षण जाति के कारण है। यदि भारत में मौलिक रूप से जाति और वर्ण व्यवस्था खत्म हो जाए तो वास्तव में आरक्षण खत्म हो जाएगा ऑटोमेटिक। उसके बाद बारी दूसरी आती है कि जैसा कि रूस वगैरह अन्य देशों में हुआ कि धन, धरती और संसाधनों का बंटवारा हो। यह भी एक गैर बराबरी का मूल सिद्धांत है। लेकिन 15 अगस्त 1947 को जब अंग्रेज यहां से चले गए, स्वराज्य जब प्राप्त हो गया भारत को, तो जिनके पास जो संसाधन थे, जिनके पास जो जमीनें थीं, उन्हीं के पास वैसे रह गईं, और जिनके पास जमीनें नहीं थी वो आज भी वैसे वैसे हैं। तमाम भारत में ऐसी जातियां हैं घुमंतू टाइप की जो आज भी खाना बदोश अपनी जिंदगी जीते हैं, उनके पास जमीनें नहीं हैं, न उनका अपना निवास स्थान है साथियों। तमाम ऐसे देश के लोग रहने वाले 80 वर्ष होने के आज़ादी के बाद में, जिसे लोग आज़ादी कहते हैं, ये भारत की आज़ादी का मापदंड है कि लोग मर जाएं तो उनके पास जमीन दफनाने के लिए नहीं है। उसी पड़ोस में रहने वाला व्यक्ति हजारों एकड़ जमीन उसके पास है साथियों। तो पहले जमीन का राष्ट्रीयकरण हो, जिस प्रकार से 1977 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, उसी प्रकार यहाँ के संसाधन और धन, धरती, जमीन का जो है राष्ट्रीयकरण हो। ऑटोमेटिक इस देश में बराबरी साथियों आ जाती है। अगर मेरी बात से सहमत हूं साथियों तो ये फार्मूला देश में लागू होना चाहिए। और समाज में जो गैर बराबरी है वो वर्ण विहीन अगर समाज की रचना की जाए, जात विहीन समाज की रचना की जाए, तो गैर बराबरी समाज में कुछ हद तक मिट सकती है साथियों। लेकिन ये जब ही संभव है जब इस राष्ट्र के नौनिहाल बच्चे शिक्षा प्राप्त करें और हर हाथ को रोजगार प्राप्त हो। और ये जब ही संभव है जब संसाधनों का सही तरीका से वितरण है, जो असमान वितरण है, वो असमानता खत्म हो, और जो शासन पर बैठे हुए लोग हैं उनकी मंशा साफ हो, और पूर्ण रूप से इस भारतीय संविधान को साथियों लागू कर दिया जाए। साथियों, देश की रक्षा करें और आह्वान किया जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। साथियों, आवश्यकता पड़ने पर इस राष्ट्र हित में काम करें। साथियों, उसी में खंड जा है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञानार्जन सुधार की भावना का विकास करें। साथियों, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, भारतीय संविधान कहता है कि हम जो काम करेंगे वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से करेंगे, और मानवतावाद और ज्ञानार्जन सुधार की भावना का विकास करेंगे। आज साथियों, जो समाज के सामने जो चीजें लाई जा रही, क्या उनसे ज्ञान संभव है साथियों? क्या वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है? साथियों, आज तमाम जो है गलत तरीके से पैसा यूज किया जा रहा है, मिसयूज हो रहा है, जो नहीं होना चाहिए। भारत की जो करेंसी छपती है वो जनसंख्या के अनुपात के आधार पर छपती है, न कि पाखंड और अंधविश्वास के लिए साथियों छपती है। वो पैसा ऐसी जगह लगाया जा रहा है जहाँ से विकास होना असंभव है साथियों। वहाँ से पाखंडवाद, अंधविश्वास फैलता है साथियों, और ज़्यादातर वर्तमान सरकार उसी पर ज़्यादा जोर देती है। सरकार साथियों, अन्य देश हमसे बाद को आज़ाद हुए या हमारे समकक्ष आज़ाद हुए, वो आज अपनी उन्नति करके न जाने कहाँ तक पहुँच गए, लेकिन हम आज बहुत पीछे खड़े हुए हैं। यही कारण है कि हमारा देश, वर्तमान सरकार जो है वो अंधविश्वास और पाखंड की वाद की ओर इस देश को धकेलना चाहती है। साथियों, आज जो नवयुवक युवा है वो स्कूलों की सुधार की बात करता है, स्कूल ठीक करो के अभियान चलाता है। साथियों, उसका आखिर विरोध क्यों होता है? जब स्कूल ठीक है, वहाँ बिजली ठीक है, पानी ठीक है,
शौचालय की व्यवस्था ठीक है, टाट पट्टी सब ठीक है, कुर्सी ठीक है, छत ठीक है, रूम ठीक हैं, तो फिर सरकार क्यों डरती है, क्यों रोक लगाती है? जब स्कूल ठीक है तो ठीक देखने दो। जब केजरीवाल सरकार दिल्ली में थी तो विदेशी लोगों को ला करके वहाँ के मंत्री उन क्लासरूमों को, वहाँ के स्कूलों को दिखाते थे, उसको पुरस्कार मिला साथियों। स्कूल जब ठीक है तो डरती सरकार क्यों है? क्योंकि अपनी नाकामी छिपाना चाहती, इसलिए ये रोक लगाती है। इसलिए सरकार इस व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त जल्दी से जल्दी करे, शिक्षा व्यवस्था ठीक हो, क्योंकि मध्यम वर्ग और निम्न स्तर के लोग जो हैं इनमें शिक्षा पा जाते हैं और उनका विकास साथियों हो जाता। लेकिन जो सरकारी कर्मचारी है या शिक्षा से जुड़ा हुआ व्यक्ति, उसी के बच्चे इन विद्यालयों में नहीं पढ़ते हैं जिनमें वो खुद शिक्षण कार्य करते हैं, क्योंकि उनके बच्चे स्कूल प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं। या तो प्राइवेट स्कूल जलते बिल्कुल तरीके से बंद कर दिए, जो सरकारी स्कूलों पर ही सारी जो है फोकस किया जाए और सारी जो व्यवस्थाएं हैं वहाँ चालू की जाए। आज हम अमेरिका की बराबरी करना चाहते हैं, चाइना की बराबरी करने चाहते हैं, लेकिन वहाँ हम टैली करके देखें, कंप्रोमाइज़ करके देखा चाइना के स्कूल, वहाँ की खान पान की व्यवस्था जो मिड डे मील की है वो चाइना के स्कूलों में कैसी है और भारत के स्कूलों में कैसी है। अमेरिका के स्कूल जो है प्राइमरी विद्यालय जो है वो कैसे हैं और भारत के प्राइमरी विद्यालय कैसे हैं। पहले उनके बराबर जो शिक्षा होनी चाहिए और रोजगार होना चाहिए। वहाँ शिक्षा है, वहाँ रोजगार है, बाकी रोज खाली कहने से नहीं होगा, यहाँ कुछ करना होगा, यहाँ संसाधन जुटाने होंगे। यहाँ बहुत सारा देश के लोग जो हैं बेरोजगार हैं। दुनिया में घंटे काम के 6 घंटे हो गए, भारत में 12 घंटे। साथियों, जब इतना वर्क कठिन है तो उसी के अनुपात में उसको उसका पैसा मिलना चाहिए, उसकी मेहनताना को, उसका परिश्रम का मूल्य मिलना चाहिए, लेकिन भारत में वो ऐसा नहीं हो रहा है। साथियों, बड़ी ध्यान देने की ज़रूरत है। हमें हमारे समाज के लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा हम हर वीडियो में लगभग एक बात कहते हैं कि हमारा समाज, जिस दिन ये भीड़ इधर उधर जो जा रही है, ये भीड़ स्कूलों की ओर चली जाएगी और हमारा समाज शिक्षित होगा तो अपने रास्ते स्वयं खोल लेगा साथियों। इसलिए समाज को शिक्षित होना जरूरी है। इसलिए आगे आने वाली पीढ़ी, जो जनरेशन तैयार होगी, उसको शिक्षा की ओर साथियों ले जाए, नहीं तो आगे भयावह स्थिति उत्पन्न होगी साथियों। और बिना शिक्षा के कोई ऐसी स्थिति नहीं है, कोई ऐसा सुधार नहीं जो आप सुधार कर लेंगे और विकास की ऊंची सीढ़ी पर चढ़ जाएंगे, ऐसा कोई विकल्प नहीं बना साथियों। इसलिए ज़रूरत है कि सभी लोग अपने बच्चों को इधर उधर न घुमा करके तमाम तरीके से जो समाज में अंधविश्वास पाखंडवाद परोसा जा रहा है उसमें भेज करके इन बच्चों को शिक्षा की ओर साथियों ले जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा समय अपना शिक्षा के ऊपर व्यय करें साथियों। भले आप भूखे रहें, आप हाथों में रख करके खाना खा लें, लेकिन साथियों अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए ज़रूर कोशिश करें साथियों। धन्यवाद। वीडियो साथियों अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें साथियों, आप कहाँ से देख रहे हैं साथियों। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय विज्ञान।